हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयरन इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे आयरन इंजेक्शन की क्या डोज होती है। तो इसको हम देखिए पेशेंट के हीमोग्लोबिन से काउंट करते हैं। तो टोटल आयरन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेशेंट का वेट इनटू टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस करंट हीमोग्लोबिन इनटू 2.4 प्लस 500। ये देखिए 500 जो है एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। ये क्यों ऐड करना होता है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे। देखिए एक पेशेंट है जिसका वेट 50 किलोग्राम है। इसका हीमोग्लोबिन लेवल 9 ग्राम पर डेसीलीटर है। जबकि देखिए टारगेट हीमोग्लोबिन है 12 मतलब 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। ये टारगेट है। तो इसको देखिए फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे तो इसको कितने आयरन की ज़रूरत होगी। तो टोटल आयरन की जो रिक्वायरमेंट है इस पेशेंट को वो है इसका वेट, इसका वजन कितना है, टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस इसमें करंटली जो है जैसे सीबीसी में हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका हीमोग्लोबिन जो है वो 9 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये इसका करंट हीमोग्लोबिन हुआ। तो इसमें इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वेट कितना है 50 किलोग्राम, ओके, इनटू टारगेट हीमोग्लोबिन 12, यहाँ पर 12 पुट किया, माइनस करंट हीमोग्लोबिन कितना है इसमें 9 ग्राम है, इनटू 2.4। तो इसको कैलकुलेट किया। देखिए ये कितना हुआ 50 इंटू 3 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 360 मिलीग्राम। तो ये टोटल आयरन आया। अब इसमें देखिए 500 और ऐड कर देते हैं जो कि स्टोर आयरन कहलाता है। तो टोटल यहाँ पर ये हुआ 860 मिलीग्राम। तो इसको टोटल 860 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए यहाँ पर 860 मिलीग्राम इसको देना है। तो लगभग लगभग 1000 भी दे दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1000 मिलीग्राम आयरन इसको देना है। तो देखिए ये दो सिटिंग में दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम और फिर 500 मिलीग्राम। ओके, तो टोटल कितना हो गया 1000 मिलीग्राम हो गया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एक पेशेंट जिसका वेट 60 किलोग्राम, हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर डेसीलीटर और जो टारगेट हीमोग्लोबिन है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो देखिए टोटल आयरन का जो फॉर्मूला है वो वेट इंटू टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस करंट हीमोग्लोबिन इंटू 2.4 और 500 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए वेट कितना है 60 किलोग्राम और टारगेट है 12 और माइनस देखिए करंट हीमोग्लोबिन है 7 इंटू 2.4। तो टोटल ये कितना आया 720 मिलीग्राम। तो 720 मिलीग्राम में देखिए 500 और ऐड कर लेंगे तो ये टोटल कितना हो गया 1220 मिलीग्राम टोटल आयरन की इसे रिक्वायरमेंट है। तो लगभग देखिए अप्रोक्स 1200 से लेकर 1300 मिलीग्राम इसको रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 500 क्यों ऐड किया इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आयरन दो तरीके का हुआ। पहला सर्कुलेटिंग आयरन, जिसको देखिए सर्कुलेटिंग आयरन में तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे कितना, वेट इंटू टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस करंट हीमोग्लोबिन इंटू 2.4 तक। तो देखिए इतने फॉर्मूले से ये बताएगा कि भाई सर्कुलेटिंग आयरन की क्या वैल्यू है। ओके, तो देखिए इतना पार्ट सिर्फ सर्कुलेटिंग आयरन के लिए। जबकि देखिए जो स्टोर आयरन होता है उसके लिए यहाँ पर 500 मिलीग्राम और ऐड कर देते हैं। तो आयरन स्टोर या इसकी जो आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है, तो देखिए स्टोरेज फॉर्म मेनली फेरिटिन और हीमोसिड्रिन होती है। तो किसी पेशेंट को अगर देखिए एनीमिया होता है तो ये फेरिटिन और हीमोसिड्रिन की बॉडी में स्टोर फॉर्म में होते हैं, ये भी खाली होता है, ये भी एम्प्टी हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ हमने देखिए हीमोग्लोबिन करेक्ट किया सर्कुलेटिंग आयरन से, यहाँ पर स्टोर रिफिल नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण देखिए एनीमिया जल्दी वापस आ सकता है। इसलिए 500 मिलीग्राम और ऐड करते हैं। तो इससे देखिए फ्यूचर में कोई एनीमिया को रोका जाए, फ्यूचर में जो है एनीमिया दोबारा लौट कर ना आ पाए। इसलिए यहाँ पर देखिए 500 मिलीग्राम और ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हमने समझा। अब देखिए आयरन इंजेक्शन को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीमेल है जिसकी एज 30 साल है, उसको सीवियर एनीमिया है, ओपीडी में आती है और बोलती है बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और उसने सीबीसी कराई और सीबीसी में पाया कि इसको सीवियर एनीमिया है। लेकिन ये पेशेंट जो है ओरली आयरन ले रही है लेकिन इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। देखिए ओरली आयरन टेबलेट से अगर काम नहीं होता है तब यहाँ पर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, तो देखिए कई फॉर्मेट में आयरन का इंजेक्शन होता है, जैसे कि पहला एग्जांपल आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज का इसका देखिए 500 मिलीग्राम, और इसको देखिए इस 500 मिलीग्राम को 100 या 200 ml NS में डाइल्यूट कर कर दिया जाता है पेशेंट को। इसका जो इन्फ्यूजन टाइम होता है वो 3 से लेकर 4 घंटे में होता है, और इसको देखिए IV स्लो दिया जाता है। तो 500 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज, तो इसको NS में डाइल्यूट करके 3 से 4 घंटे में स्लोली दिया जाता है। तो ये था देखिए आयरन सुक्रोज के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन देखिए, आयरन का नेक्स्ट इंजेक्शन है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस। ओके, तो इसका भी देखिए 500 मिलीग्राम प्लस 100 ml NS में डाइल्यूट करते हैं। देखिए इसमें जो इन्फ्यूजन टाइम होता है वो कम होता है, ये 15 से लेकर 30 मिनट में दिया जा सकता है। ओके, तो इन्फ्यूजन टाइम 15 से लेकर 30 मिनट में ये दे सकते हैं। ये कंपैरेटिवली देखिए सेफ और फास्ट होता है। तो दूसरा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस। नेक्स्ट बात करेंगे देखिए आयरन डेक्सट्रेन। आयरन डेक्सट्रेन इसका भी देखिए अगर 500 मिलीग्राम दे रहे हैं तो इसको 250 या 500 ml NS में डाइल्यूट करके देते हैं, और इन्फ्यूजन टाइम इसका देखिए होता है 4 से लेकर 6 घंटा, और इसको देखिए IV स्लो दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं देखिए फ्रीक्वेंसी, कितनी बार और कैसे रिपीट करना होता है। तो देखिए अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल 1000 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है, ओके, तो 500 अब दे दो, 500 जो है उसको 1 हफ्ते बाद दे सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कब तक रिपीट, कैसे रिपीट करें, रिपीट वीकली एज नीड, जैसे ज़रूरत हो पेशेंट को ऐसे रिपीट कर सकते हैं। ओके, 250 में भी रिपीट कर सकते हैं। ओके, 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम। ओके, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है तो 250 में भी डिवाइड कर सकते हो इनटू 4 बार में, और 500 में भी डिवाइड कर सकते हो इनटू 2 बार में। तो जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो वैसे इसको देखिए डिवाइड कर सकते हैं। और कितने दिन तक, जब तक देखिए हीमोग्लोबिन नॉर्मल ना हो जाए तब तक। इसका काम देखिए आयरन का काम क्या होगा, देखिए हीमोग्लोबिन बढ़ाता है जिससे देखिए वीकनेस कम होती है। तो ये था देखिए ओवरऑल आयरन इंजेक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।